का नाम है कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर उसमें स्ट्रक्चर मतलब संरचना। स्ट्रक्चर एक कंपाउंड डेटा टाइप है जो विभिन्न प्रकार के डेटा, इंट, फ्लोट, कैर आदि को एक ही यूनिट में स्टोर करती है, अनुमति देता है। आप इसे एक यूज़र डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको एक स्टूडेंट की जानकारी रखनी है, उसका रोल नंबर, नाम और मार्क्स। अगर इन तीनों को अलग अलग वेरिएबल्स में रखें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं जो इन सभी को एक ही पैकेट में बांध देता है, जैसे कोई डिब्बा जिसमें रोल नंबर और नंबर तीनों को रखें। हम अब एग्जाम्पल करके देखते हैं स्टूडेंट का, जो मैंने अभी समझाया हो। इसमें हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं वो भी सीखेंगे। अब हम डिफाइन स्ट्रक्चर करना है। ग्रुप रिलेटेड स्ट्रक्ट मतलब स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर का नाम, और कर्ली ब्रेसेस में रोल नंबर इंटीजर टाइप का है हमारा। कैर नेम नाम का है, कैरेक्टर टाइप का है नेम, वो हमें 30 साइज उसका चाहिए। देन हम फ्लोट चाहिए मार्क्स का, ठीक है। अब हमने डिफाइन किया है। अब हम मेन बॉडी चलाएंगे। अब स्टूडेंट नाम का वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे। 101 हमारा रोल नंबर है और स्टूडेंट का नाम राम है और उसकी परसेंटेज है, ठीक है। अब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टूडेंट का। इनिशियलाइज स्टूडेंट वेरिएबल हमने किया। अब एक्सेस कैसे कहते हैं, सी आउट क्या रोल नंबर, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यस वन डॉट, और हमने उसका फील्ड क्या दिया है, रोल नंबर, ठीक है। अब देन हमको उसका नेम, मार्क्स सब प्रिंट करना है। अब हमको उसका नेम और मार्क्स प्रिंट करने हैं। उसका नेम चाहिए और उसका मार्क्स हमने कहाँ पर स्टोर किए हैं, मार्क्स में। नेम में ठीक है। अब हम रिटर्न करेंगे वैल्यू। अब इसे हम सेव करेंगे।
उसका नाम स्ट्रक्ट डॉट cpp करेंगे। अब फर्स्ट कंपाइल करेंगे। कंपाइल सक्सेसफुल होने के बाद हम रन करेंगे। कंपाइल सक्सेसफुल हो गया है, अब हम रन करेंगे। की वैल्यू पेयर में आ गया है रोल नंबर 101, नेम राम, मार्क्स आ गए हैं। अब हम नेक्स्ट, हम कैसे इंस्टेंट क्रिएट करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, वो सब देखा। अब हम इन्यूमरेबल मतलब क्या? कांस्टेंट वैल्यू। आपको पता होगा कांस्टेंट वैल्यू मतलब क्या होता है। अब इन्यूम एक डेटा टाइप है जो कुछ नामों, इंटीजर वैल्यूज़ को बांधता है। इससे कोड पढ़ना आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल इन्यूम डेज, जैसे आप सप्ताह के दिनों को नंबर देना चाहते हो, लेकिन नाम से तो संडे इज इक्वल टू उसका इंडेक्स 0 होना चाहिए, मंडे इज इक्वल टू उसका इंडेक्स 1 होना चाहिए, वगैरह वगैरह। इससे आपका कोड ज़्यादा समझदार और रीडेबल होगा। अब हम करके देखेंगे। इन्हीं का एक एग्जांपल हम करके देखेंगे, फिर आपको समझ में आ ही जाएगा। न्यू पेज लेते हैं। इन्यूम शॉर्ट में इन्यूम बोलते हैं और इन्यूमरेशन मानते हैं। ये यूज़र डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर है C++। उसकी वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से और इंक्रीज होती है 1 से। अब हम करके देखेंगे। हम डेज का एग्जांपल लेंगे। इन्यूम कीवर्ड इसे यूज किया जाता है। हमको डे डिफाइन किया, डे ऑफ द वीक। अब हमारा डे ऑफ द वीक फर्स्ट मंडे है, देन ट्यूसडे है, ऐसे सब डेज हम लिखेंगे। वेंसडे, वेंसडे, देन थर्सडे, देन फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब हमने इनिशियलाइज किया है। इनिशियलाइज करने के बाद इसके काउंट कैसा होगा? मंडे 1 से स्टार्ट होगा, मंडे 0 से स्टार्ट होगा उसका इंडेक्स। तो रीड 0, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6 ऐसे होंगे। अब हम मेन बॉडी स्टार्ट करते हैं। अब इससे हम डे वेरिएबल और टुडे कौन सा डे है इसे डिक्लेयर वेरिएबल ऑफ टाइप डे कहते हैं। देन हम टुडे इज इक्वल टू, मान लो टुडे डे है वेंसडे, हमने असाइन कर दी इन्यूम की वैल्यू टुडे वेंसडे करके। अब हम प्रिंट करना है, तो मैंने किया सी आउट
टुडे डे, डे नंबर, टुडे एंडेड। फिर हम एग्जाम्पल देखते हैं कैसे करते हैं। जब टुडे वेंसडे हो तब सी आउट कर देना। इट इज मिडवीक, इट्स मिडवीक। ठीक है। फिर रिटर्न 0 करना है। इसे हम प्रिंट करते हैं। कैसे, सॉरी, इसे हम सेव करते हैं। सॉरी, www। अब हम कंपाइल करेंगे। अब हम इसे सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे। ओ सॉरी, यहाँ पर रह गया। अब और क्या एरर नहीं आनी चाहिए। ठीक है। अब हम देखते हैं अपना सक्सेसफुली हो गया है। अब रन करते हैं। टुडे इज डे ऑफ 2। चेक करते हैं करेक्ट है क्या। 0 1 2। काउंट कैसा करते हैं। मंडे 0, ट्यूसडे 1, वेंसडे 2। तो हमारा रन क्या, आउटपुट क्या आ गया है। टुडे इज डे ऑफ नंबर 2। हमारा डे का नंबर क्या है 2 एंड इट्स मिडवीक। ठीक है, ऐसे काउंट करता है। अब हम देखते हैं यूनियन। यूनियन मतलब क्या होता है। एक डिक्लेयर डेटा टाइप होता है यूनियन। यूनियन भी एक डे स्ट्रक्चर की तरह होता है, लेकिन इससे सारे मेंबर्स एक ही मेमोरी के लोकेशन को शेयर करते हैं। इसका मतलब है एक समय में सिर्फ एक वैल्यू स्टोर कर सकती है। मान लीजिए आपके पास एक कमरा है। आप उससे आप एक बार में या तो कुर्सी रख सकते हो या टेबल या एक अलमारी। सबको एक साथ नहीं रख सकते। वैसे ही यूनियन में एक समय में सिर्फ एक डेटा स्टोर की जा सकती है। मेमोरी की बचत होती है लेकिन उपयोग सीमित होता है। हम अब देखेंगे उसका प्रोग्राम। इसका डिक्लेरेशन वो सब हम डायरेक्ट यहाँ पर देखेंगे। न्यू पेजेस लेंगे, इनिशलाइज करेंगे लाइब्रेरी। अब हम
डिफाइन करेंगे यूनियन, इसलिए मैंने UNION यूनियन कीवर्ड लिया, उसमें डेटा स्टोर किया और कर्ली ब्रेसेस लगाकर इनिशियलाइज कर दिया। इंटीजर वैल्यू हमें चाहिए इंट वेरिएबल में, इसे हम स्टोर करेंगे। देन मुझे फ्लोट वैल्यू चाहिए और उसे फ्लोट में हम स्टोर करने वाले हैं, फ्लोट वेरिएबल। देन हमें कैरेक्टर चाहिए, उसे उसका टाइप कैर और इसे कैर वैर में हम स्टोर करेंगे। ठीक है, ये इंटीजर वैल्यू है, ये फ्लोट वैल्यू है, कैरेक्टर वैल्यू है। अब हम मेन बॉडी स्टार्ट करेंगे। सबका सिंटैक्स ध्यान में रखना चाहिए। डिक्लेयर वेरिएबल डी डेटा टाइप है, देन डी इज इक्वल टू, इसमें हम इंट वैल्यू को स्टोर करेंगे और इसकी वैल्यू 10 देंगे। अब सी आउट करके हम देखते हैं क्या होता है। देन हम डी इज इक्वल डी डॉट फ्लोट वैल्यू लेंगे और इसे स्टोर करेंगे। फ्लोट वैल्यू मैंने दी 30.5, बिकॉज फ्लोट वैल्यू डेसिमल में होती है, आपने पढ़ा ही होगा सी में। देन हम सी आउट करके देखेंगे फ्लोट देन हम कैरेक्टर वैल्यू देखते हैं। इसमें हम ई स्टोर करते हैं, देन सी आउट करते हैं कैरेक्टर, डी डॉट कैरवेल में हमने हम रिटर्न करते हैं। इसे सेव करते हैं। हमने सेव किया, कंपाइल करके वार्निंग 0 आ गई है। अब इसे रन करती है, दिखा यूनियन। ऑल मेंबर्स एग्जिस्ट सेपरेटली मेमोरी इन सम ऑफ ऑल। स्ट्रक्चर में और यूनियन में क्या होता है, ऑल मेंबर्स शेयर द सेम मेमोरी, सो ओनली वन इनवैलिड एट अ टाइम, इसलिए इसे यूनियन कहा जाता है। अपना सेशन ख़त्म हो गया है। थैंक यू।